तो उनमें क्या भेद होता है? बाप कोई भेद तो रखता नहीं, नाम रख दिए। ऐसे ब्रह्मा ने विचार नाम रख दिए थे। ज्ञान का लेन देन करने वाला लायक बच्चा था, उसे ब्राह्मण कह दिया कि तो ब्राह्मण हो, द्वारा का तब ज्ञान का लेन देन करना होगा संसार। क्षत्रिय जो बाहुबल वाला था उसको कहा तो ब्राह्मणों की रक्षा करोगे, उसका नाम कर्म से उसका नाम क्षत्रिय रख दिया। जो व्यापार करने वाला था उसे वैश्य नाम दे दिया। जो कुछ नहीं करता था, किसी लायक नहीं था, उसको कहते बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम इन तीनों की सेवा करो, तुम्हारी भी जीवन पार हो जाएगी। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनकी तुम सेवा करो अपने हाथ पाए से, तो अपनी सेवा करने में तो चौथे नंबर का 4th क्लास का बच्चा करना हो गया। तो ब्रह्मा ने कोई भेद थोड़ी किया था, ये तो कर्म से, जैसा जिसका कर्म था कर्म के आधार पर नामकरण हो गया। आगे चलकर की जातियां बना ली। जो ज्ञान का लेन देन करने वाला था उसका बच्चा पैदा हुआ, वो ज्ञान का लेन देन करता ही नहीं, लेकिन तब भी वो ब्राह्मण ही हो गया, तब भी उसे ब्राह्मण कहने लगे। ये जात हो गया। ब्रह्मा ने जब लिया तो कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य, कर्म से शूद्रों का निर्माण किया। चारों की आवश्यकता थी ब्रह्मा को, लेकिन बाद में कर्म से पहले बाद में इनकी जातियां बन गई। जो क्षत्रिय था, जो उसके बच्चे हुए, उनमें कोई बाहुबल नहीं था, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन कहलाता वो भी क्षत्रिय। जिसका बाप वैश्य था उसका बच्चा, उसमें कोई काबिलियत नहीं, व्यापार करने की काबिलियत नहीं, रक्षा करने की कोई काबिलियत नहीं है, वो 4th क्लास का नौकर बन गया। तो इसमें क्या बुराई है? समझने की बात है। जो ब्रह्मा ने किया वो आज दुनिया भी कर रही है और फिर भी लड़ रहे हैं, वही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में बड़ा बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, तो सब उसको कहते मास्टर। कर्म से मास्टर बना, पढ़ाना है तो मास्टर कहलाया। उसका दूसरा बच्चा बाहुबल वाला था, तंदुरुस्त था, तो आप अपने उस बच्चे को फौज में भर्ती करा देते हैं, तो फौजी हो गया। फौजी हो गया ना। फिर देखा बाप ने हमारे 3रे नंबर का बच्चा जो है वो ना तो मास्टर बन सकता है, ना फौज में भर्ती हो सकता है। तो पिता ने सोचा चलो कुछ इसका थोड़ा बहुत भाइयों से पैसा ले लेकर जो व्यापार करा दे, कुछ बिजनेस करा दे। तो एक पिता अपने 3रे बच्चे से संतुष्ट होने के लिए उसे बिजनेस करा देता है, वैसे बन गया, व्यापारी हो गया। अब उसने देखा कि मेरा 4था नंबर का बच्चा जो है वो ना तो मास्टर बनने के लायक है, ना फौज में भर्ती होने के लायक है, और ना व्यापार कर सकता है, साधारण बुद्धि वाला है। तो उसको कहा बेटा इनकी तो जमीन है, इनकी तुम देख रेख करो, इनकी सेवा करो। ये तो नौकर है, एक मास्टर है, एक फौज में है, एक व्यापार में लगा हुआ है, और इनके पास जो जमीन जायदाद है उसकी देख रेख तुम करो, तुम सेवा करो, उसी से तुम्हारा परिवार चलेगा। तो एक पिता अपने 4 बच्चों को कहीं सेट करना चाहता है। एक को मास्टर बना दिया पढ़ा लिखा के, एक को फौजी बना दिया, एक को व्यापारी बना दिया, और एक बच्चा तो वो सोचता है कि हमारे बच्चा को नौकरी मिल गया है, चाहे 4th क्लास की नौकरी मिल गया है, चपरासी बन गया है। अपने 4थे नंबर के बच्चे को चपरासी बनाने के लिए तैयार है। जो ब्रह्मा ने किया वो तुम भी कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मा को दोष दे रहे हो, ब्रह्मा को दोष दे रहे हो। तुम अपने आप को देखो, तुम वही कर रहे हो जो ब्रह्मा ने किया था।
तुम्हें भी संतुष्टता तब है कि हमारा बच्चा चाहे 4th क्लास में ही चपरासी बन जाए तब भी अच्छा है। तो इस प्रकार से मास्टर बनाया, फौजी बनाया, व्यापारी बनाया और एक बच्चे के लिए 4th क्लास में नौकरी भी दिलाने के लिए रिश्वत दे रहा है। बाप को संतुष्टता तब हो कि हमारे चारों बच्चे लाइन से लग जाए। ये आपकी सती इच्छा है, यही ब्रह्मा बाप की भी इच्छा था, तो उसने 4 प्रकार के बच्चे बना दिए थे। लेकिन अब आप कहो कि आपका एक बच्चा आपने मास्टर बना दिया, फौजी बना दिया, व्यापारी बना दिया और 4th क्लास का नौकर बना दिया। अब आज एक मास्टर का जो बच्चा पैदा हुआ वो कुछ पढ़ता ही लिखता नहीं, तो क्या तुम उसे मास्टर कहोगे? तब नहीं कहोगे, नहीं कहोगे। एक फौजी का बच्चा